नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक नई वीडियो के साथ। आज का मेरा वीडियो स्टॉक रजिस्टर पर है, जो कि काफ़ी दिनों से एक कन्फ्यूज़न बना हुआ था। तो वर्कर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ये पोर्शन ट्रैकर खोल के रखा है, इसमें स्टॉक रजिस्टर, यहाँ ऐसे स्टॉक रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ नहीं तो मोर में जा कर के आप यहाँ से भी स्टॉक रजिस्टर को खोल सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ भी ये स्टॉक रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर जो भी यहाँ होता है ये सारे यहाँ दिए होते हैं। यहाँ पे भी स्टॉक रजिस्टर को यहाँ पे भी खोल सकते हैं और जो होम पेज है वहाँ से भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि स्टॉक रजिस्टर में क्या भरना है, कैसे भरना है, ये सब बहुत ही पहेली बना हुआ था। तो आज मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ये जो है, जो भी आप देते हो, टेक होम राशन देते हो, HCM देते हो, आपने वही सिलेक्ट करना है। हमारे प्रोजेक्ट में तो HCM चलता है, इसलिए मैं HCM सेलेक्ट करती हूँ। फिर टेक होम भी आपको बता दूंगी, जो टेक होम देते हैं उनका भी बता दूंगी। तो HCM सेलेक्ट करने के लिए आपने ये जो हार्ड गुड मील है यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर स्वाइप भी कर सकते हो। ऐसे स्वाइप भी कर सकते हो और ऐसे यहाँ पे क्लिक भी करके भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखा होगा कि जैसे ही ये जो है आपके बिना भरे ही यहाँ पे आ गया है। आपने भरा नहीं है खुद, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये अपने आप भर गया है। ये कैसे भर गया? ये वर्कर्स जो आप अटेंडेंस जब आप लगाते हो, डेली ट्रैकिंग करते हो, उसमें जब आप HCM या THR भरते हो, ये वही जो हम भर रहे हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो इसलिए अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको ज़्यादा इस पे काम नहीं करना है। आप में ऑलरेडी ही ये आ जाएगा। मैं वो जो पहले रजिस्टर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने पोर्शन ट्रैकर पे पूरा काम करना है, पूरा सही से काम करना है, 100% काम करना है, आपके रजिस्टर यहाँ ऑटोमेटिकली भरे जाएंगे। ठीक है, ये देखो। और ये जो पहला था, स्टार्टिंग में तो बड़ी कन्फ्यूज़न थी, कोई कुछ कह रहा था। मैंने भी जब देखा था पहले, जब मैंने नए वर्जन पे वीडियो डाली थी, मैंने ही बोला था यहाँ स्टॉक रिक्वायर्ड भरना है, यहाँ रिसीवर, क्योंकि तब हमें यही पता था, यहाँ कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं। तो अब जो है, जैसे ये वाला ऑप्शन है स्टॉक रिक्वायर्ड ग्राम्स, इसमें हम अभी कुछ भी नहीं भरेंगे क्योंकि ये क्लिक ही नहीं हो रहा। देखो, ये तो मैं क्लिक कर रही हूँ, ये क्लिक ही नहीं हो रहा। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? जब तक क्लिक नहीं होगा, पीछे से हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं भर सकते इसमें। तो ये क्लिक नहीं हो रहा। रिसीव्ड वाले में जो है, यहाँ पे हम कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते। ये जो अभी पेज खुला हुआ है ना, ये हमारे पास ऑलरेडी जब भरा होगा ये वो दिखेगा। ये एक किस्म का इंडेक्स है। ठीक है, ये जो पूरा पेज है इसमें आप कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ नहीं भरोगे। ये क्या है? ये किस्म का इंडेक्स है, जो हम भरेंगे, जब भरा जाएगा वो इसमें आएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अगर तो आप THR दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपका पैकेट्स में आएगा। लेकिन मैंने हार्ड कुक्ड वाला दबाया है, तो हार्ड कुक्ड में ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये, एक ये। ठीक है, ये ऑप्शन जो है, ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड इन पैकेट्स, ये तभी करना है जो आपको अगर पैकेट्स में मिला है। ठीक है, HCM भी आप देते हो लेकिन आपको मिला पैकेट में है। ठीक है, ये आपने तब दबाना है जब आपको KG या ग्राम्स में मिला है। KG मतलब ग्राम्स एक ही है, KG में मिला मतलब ग्राम्स में। ठीक है, ये है ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड एज राशन, राशन के रूप में मिला है आपको, बोरियों में आया, बैग्स में आया है, आपको 20 kg आया है, आपको खुला आया है। यहाँ पे है जब पैकेट आया। तो ये हमने दबाना कब है? ये कब दबाना? इनमें से कुछ नहीं करना हमने, यही दो जो हैं मेन इसमें यही हैं, इन्हीं से हमने स्टॉक रजिस्टर का जो भी काम करना है इन्हीं को दबा के करना है। ये जो है इसको हमने कुछ नहीं करना। ये जब हम
इनको भरेंगे तो ये फिर फिल होके आएगा, मतलब कि ये इंडेक्स है। अब हम SCM हमें पैकेट्स में नहीं मिला है, हमें तो ग्राम्स में मिला है, राशन मिला है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया, देखो क्या खुला, यहाँ पे खुला ये ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड, मतलब कि हमें वही भरना है कि हमें मिला कितना है। हमें अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट भी नहीं भरनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है रिक्वायरमेंट कितनी है। जब इसमें ऑप्शन आ जाएगा तो हम भरेंगे। अभी हमें कुछ नहीं भरना है, हमें रिसीव्ड का भरना है, वो भी जब आपको मिलेगा, और आपको ग्राम्स में भरना है। ठीक है, यहाँ पे कैसे करना है, रिसीव्ड में आपको मानो आपको मिलता है ये चना मिला है 20 kg, मूंगी मिली है 20 kg, आपको मिली है ऑयल मिला है इतना kg, जो नमक मिला है इतना। हमने जितना भी उसमें टोटल पूरा kg में करना है। आप ये मैं एग्जांपल दे के कह रही हूँ कि मानो आपके पास टोटल 100 kg आया है, ठीक है, आपके पास टोटल 100 kg राशन आया है, उसका ग्राम्स में निकालोगे तो 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो ग्राम्स में हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें प्रेग्नेंट का कितना आया है, ठीक है, उसमें लैक्टेटिंग का कितना आया है, उसमें 6 months to 3 years का कितना आया है, और उसमें 3 to 6 years का कितना आया। अगर आपके पास सैम चिल्ड्रन है, उनका भी अगर आपको राशन आया है तो कितना आया है, वो आपने यहाँ पे भरना है। अडोल्ट्स एंड गर्ल्स का जिनको आता है, हमें तो आता नहीं है, तो वो आपने भरना है, बाकी आपने खाली छोड़ना है। मतलब कि जो टोटल राशन आपके पास आया है सारा मिला के, मूंगी चना जो भी न्यूट्री हमारे पास आई है, हमने टोटल मिला के वो सारा जो है वो कितना कितना आया है, वो हमें अभी पता नहीं है कितना आया है। प्रेग्नेंट का, लैक्टेटिंग का कितना आया है, वो जब भी ऑफिस वाले भेजेंगे उसमें हमें पूरा बताएंगे कि इतना इसमें प्रेग्नेंट का है, इतना लैक्टेटिंग है। फिर हमने जितने भी हमारी आइटम्स हैं उन सबको प्लस करके जितना ग्राम्स में आया है वो हमने यहाँ भरना है। जब हम यहाँ भरेंगे और कब आया है फिर उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हम उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं इसकी डेट सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक तो भरा भी नहीं है, और अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया ये पीछे नहीं आएगा क्योंकि मुझे रिसीव हुआ नहीं है अभी। तो वो पहले वाला है वो कब से भरना है, क्या भरना है, क्योंकि इसकी नई अपडेट जो इसकी नई अपडेट आई थी स्टॉक रजिस्टर की, ये आई थी 12 अप्रैल को। तो अभी 12 अप्रैल में अभी ये नहीं पता है कि अगले महीने से हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो इन्होंने जो हमने HCM भरा, क्योंकि ये मैंने नहीं भरा है, ये अपने आप ही भर गया है। जो हमने अटेंडेंस और HCM वहाँ भरा था डेली ट्रैकिंग में, वहाँ से वहाँ हो गया। अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि इन्होंने, क्योंकि ये 12 अप्रैल को नई अपडेट आई थी, तो 12 अप्रैल को नई अपडेट आने के बाद इन्होंने 12 अप्रैल के बाद किया है ये, ठीक है, या फिर 12 अप्रैल के बाद किया है या पहले का भरा है, वो कितने डेज इन्होंने लगाए हैं ये अभी पता नहीं है। तो इसलिए ये नेक्स्ट मंथ जो है इसकी क्लियर हो जाएगी, और जब हमें राशन मिलेगा हम उसमें से टोटल राशन जो है प्रेग्नेंट के लिए कितना आया वो जब भरेंगे तो ये वाला, जैसे कि मैंने बताया, ये वाला जो है अपने आप फिल हो जाएगा। फिर स्टॉक रिक्वायर्ड ग्राम्स जो है, ये रिक्वायर्ड वाला जो है ये अभी हमारे पास है ही नहीं, कितना रिक्वायर्ड है कितना नहीं, ना ही इसका ऑप्शन है कि हमने कहाँ भरना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ऊपर ये वाला ऑप्शन है इसमें से हम कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते, इसमें से हमने कुछ नहीं भरना है। मेन क्या है, मेन है ये चीज़ें, ठीक है, ये दो जो हैं यही मेन है, ये रिसीव्ड में भरनी है। तो वहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ये है टोटल स्टॉक रजिस्टर का। ऐसे ही हमने HCM में भी करना है। HCM में यहाँ एक ही है क्योंकि यहाँ पैकेट्स में ही मिलता है तो इसलिए एक ही है। यहाँ भी हमने जैसे ही इसको दबाएंगे तो ऐसे आ जाएगा कितने पैकेट प्रेग्नेंट के लिए आए हैं, कितने पैकेट। तो आपने ये नंबरिंग का भी है कि कितने हैं, देखो स्टॉक रिसीव्ड, ये अगर आपके पास 3 प्रेग्नेंट हैं तो 3 के हिसाब से आपको कितना आया है वो अब जब आपको स्टॉक आएगा आपने यहाँ पे भर लेना है। अब अगर आपको 5 प्रेग्नेंट हैं, आपको एक प्रेग्नेंट के 2 आए हैं तो आपको 10 पैकेट लिखना पड़ेगा। तो ये बेनिफिशरी के हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टॉक रजिस्टर में भी अब ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ
नहीं है। जब हमें इसकी समझ नहीं थी तो हम सोच रहे थे अब क्या करें, कैसे करें, तो हो रहा था ये। तो अब आपने सिर्फ ये बात दिमाग में बिठा के रखनी है कि हमने पोषण ट्रैकर का कोई भी चीज़ जो सही सही भरनी है, हमने उसकी अटेंडेंस सही भरनी है, हमने HCM सही भरना है। वो जब आप पूरी सही सही भरोगे, वेट सही करना है, सब जो होम विजिट सही करनी है, हमने प्रेग्नेंट्स का जो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि प्रेग्नेंट का जो है, जैसे हम प्रेग्नेंट खोलते हैं, प्रेग्नेंट में जैसे हम आते हैं, इसके लिए इसका ये जो सब हम भरते हैं ग्रोथ, ये वाले जो हैं ये सब हमने सही सही भरने हैं। तो प्रेग्नेंट वाले रजिस्टर में वो अपने आप फिल हो जाएगा। मतलब कि आपने पोषण ट्रैकर पे जो भी काम है वो सही से करोगे तो आपके रजिस्टर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, आपको कोई ज़रूरत ही इसमें नहीं पड़ेगी। तो ये रजिस्टर का अब आपको क्लियर हो गया होगा। रजिस्टर में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो जो आपको पोषण ट्रैकर में आता है वो आप भर दो तो आपका ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। तो उसके बाद और अब रहा, आप लड़कियों ने अभी भी फैमिली जो सर्वे है बहुतों ने नहीं किया है। मुझे बहुतों के फ़ोन भी आते हैं उसमें क्या करना है, हालांकि मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उस पर मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूज़न लड़कियों को रहती है। तो अगर किसी ने अभी तक फैमिली सर्वे नहीं किया है तो वो मेरे चैनल में जा कर के फैमिली सर्वे पे मैंने जितनी भी बनाई हैं वीडियोस उनको देख लें। तो फैमिली सर्वे में मुझे एक का कॉल आया था कि उसको देखना कैसे है, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि जैसे आप फैमिली सर्वे करते हो तो देखना यहीं से है। जैसे ये तो इंडेक्स है, यहाँ से आपको पूरा पता चलेगा कितनी फैमिलीज़ की हैं, कितने फादर हैं, कितने मदर हैं। और यहाँ से आप जैसे ही हेड ऑफ़ द फैमिली को क्लिक करोगे तो आपको इसकी पूरी फैमिली की डिटेल आ जाएगी, यहीं से आपको पता चल जाएगा इसके कितने मेंबर हैं। क्योंकि ये छोटी सी बात है, इसके लिए पूरी वीडियो नहीं बन सकती, इतनी बड़ी एक थोड़ी सी वीडियो बनेगी इसमें, तो इसलिए मैंने इसी में ही इसको बता दिया। तो आज के लिए वर्कर्स इतना ही। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत प्यार दे रहे हो सभी। यहाँ मुझे पता चल रहा है कि मुझे दूसरे प्रोजेक्ट की लड़कियाँ भी मुझे देख रही हैं, मेरे वीडियोज़ को देख रही हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया है, क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट की लड़कियां जो हैं उनको भी पता चलना चाहिए मैं कौन हूँ। तो इससे पहले कल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना के पोस्ट किया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे जाके देख लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वर्कर्स, हैव ए नाइस डे।